हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक उस शहर पे बात करना है जो पूरी दुनिया में लग्जरियस लाइफ एंड अमेजिंग आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। तो आज हम बात कर रहे हैं दुबई की। तो बने रहो दोस्तों आखिर तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दुबई के बारे में 15 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 15, बुर्ज अल अरब होटल यह दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल है जो दुबई में है। इसमें अब तक का सबसे सस्ता कमरा जो बिका है बस एक रात के लिए वह 1200 यूरोज़ मतलब 1,04,412 भारतीय रुपए में बिका है। और सबसे लग्जरियस रूम का किराया लगभग 15 लाख है। ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है। फैक्ट नंबर 14, 1968 में दुबई में बस 13 कार ही रजिस्टर थी और आज 20 लाख से ज़्यादा कार रजिस्टर हैं। तो अंदाज़ा लगा लो कितनी तेज़ी से कार बढ़ी है, मतलब कि दुबई कितनी तेज़ी से दुबई तरक्की कर रहा है। फैक्ट नंबर 30, दुबई में मेट्रो सेट होने में बस 18 महीने लगे थे, जिसमें 42 स्टेशन और मेट्रो नेटवर्क और सब कुछ मिलाकर लगा था। और दुबई मेट्रो दुनिया का सबसे लंबा ऑटोमेटिक मेट्रो नेटवर्क है जो कि 74.6 किलोमीटर लंबा है। फैक्ट नंबर 12, अगर आपको फूल पसंद है तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप दुबई ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है जिसका नाम द मिरेकल गार्डन है। मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ आपको 5 करोड़ से ज़्यादा फ्लावर और 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे देखने को मिल जाएंगे। ये गार्डन 72,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है जो टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फैक्ट नंबर 11, दुबई को सिटी ऑफ क्रेन्स भी कहा जाता है क्योंकि इस वक्त दुबई में दुनिया के बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और 400 स्काई स्क्रैपर्स ऑलरेडी है और यह बन रहे हैं। इन्हें बनाने में क्रेन का यूज़ एक बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस वक्त दुनिया में जितनी भी क्रेन्स है उनमें से 25% तो सिर्फ और सिर्फ दुबई में ही है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप शराब पीते हो तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। आप अगर दुबई में हो और आप शराब पीना चाहते हो तो आप होटल, बार और रेस्टोरेंट में जाकर शराब पी सकते हो, पर घर पे नहीं रख सकते और ना ही शराब पी सकते हो। यह इलीगल है। और यदि आप घर पे शराब पीना चाहते हो या फिर रखना चाहते हो तो इसके लिए आपको लिकर लाइसेंस बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जिसके पास लिकर लाइसेंस नहीं होगा वह घर पे शराब नहीं पी सकते और ना ही रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, जैसा कि आपको पता ही होगा कि दुबई गोल्ड के लिए मशहूर है, तो आपने एटीएम तो देखा ही होगा और उससे बहुत बार पैसे भी निकाले होंगे, पर दुबई में आपको इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको गोल्ड के एटीएम मिल जाएंगे जिसमें से गोल्ड निकलता है। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वाइप करोगे तो उस एटीएम से गोल्ड बाहर निकलेगा। और 2013 में गोल्ड का बहुत बड़ा बिजनेस हुआ, बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था। जितने गोल्ड का बिजनेस या ट्रेड उस वक्त हुआ था, और आप अगर सोच रहे हो कि कितना, तो वो गोल्ड 354 हाथियों के वजन के बराबर का था। फैक्ट नंबर 8, दुबई के टोटल पॉपुलेशन 3.2 मिलियन है, मतलब 32 लाख। जो वहाँ के मूल निवासी हैं जिन्हें अमीराती कहा जाता है, वह अमीराती बस 15% है। तो आप यह ज़रूर जानना चाहोगे कि बाकी बची हुई लोग कहाँ के हैं, और तो आपको जानकर खुशी होगी कि दुबई में इंडियन 27% है और 12.5% पाकिस्तानी हैं और बचे हुए लोग बाकी अलग अलग जगह से हैं। फैक्ट नंबर 7, दुबई की पुलिस को मुजरिमों को पकड़ने के लिए जो कार दी गई है वह कार कोई मामूली कार नहीं है। फ्रेंड, आपको यह जान के हैरानी होगी कि वो सारी की सारी सुपर कार्स है जिसमें मर्सिडीज, फरारी, बुगाटी वैगन, लैम्बोर्गिनी जैसी कारें हैं। फैक्ट नंबर 6, दुबई में इनकम टैक्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। गाइज, आपने यह सही सुना, मतलब आप कैसे भी कमाओ, मेरा मतलब लीगली कमाओ, चाहे जॉब या फिर बिजनेस से कमाओ, इनकम टैक्स किसी भी तरह का यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। दुबई जिस कंट्री में आता है यूएई, वह देश इनकम टैक्स फ्री है। यह टैक्स फ्री पॉलिसी ही देखकर दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई में ही है और इस मॉल का नाम है द दुबई मॉल। इस मॉल का जो टोटल रिटेल एरिया है वो 5,02,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, मतलब कि 54 लाख स्क्वायर फीट है। यह मॉल 4 मंजिला है जिसमें 1200 से भी ज़्यादा शॉप्स हैं। फैक्ट नंबर 4, दुबई के पाल्म आइलैंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा बनाया हुआ आइलैंड है।
इस आइलैंड के बारे में कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं, उनमें से कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब यह आइलैंड बन रहा था तो इसका बनाने में जितने पत्थर और रेत इस्तेमाल हुए थे, अगर उस पत्थर और रेत से 2 मीटर चौड़ी दीवार बनाई जाए तो यह दीवार धरती के चक्कर लगा लेगा, बस एक बार नहीं बल्कि 3 बार। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितना पत्थर और रेत इस्तेमाल हुआ होगा। और यह आइलैंड आपको स्पेस से भी दिख जाएगा, तो इसे बनाने में बहुत दिक्कतें आई थी, इसलिए इसे द इम्पॉसिबल आइलैंड भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वेल, आपको यह जान के हैरानी होगी कि दुबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ना, वो भी नेक्स्ट लेवल है। गाड़ियों में, मेट्रो में एसी है, ये सब तो ठीक है, पर दुबई की जो बस स्टॉप है वह भी एयर कंडीशन वाला है। मतलब ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने तो कसम ही खा ली हो कि किसी का पसीना नहीं गिरने देंगे। फैक्ट नंबर 2, दुबई में चारों ओर अरब रेगिस्तान है। यह दुबई सिटी बीच रेगिस्तान में बसाई गई है, जहाँ सिर्फ गर्मी है, ना ही नदी है और ना ही पहाड़, पर फिर भी आप स्कीइंग कर सकते हो। द दुबई मॉल में एक स्कीइंग रिजॉर्ट भी है जो 22,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इस स्कीइंग पार्क का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन किया जाता है पूरे साल। फैक्ट नंबर 1, वेल गाइस, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा ही अजीब है। गाइस, 2015 तक दुबई के कोई भी घर पे कोई भी एड्रेस नहीं था, और ना ही जिप कोड, ना ही पिन कोड, और ना ही एरिया कोड, और ना ही पोस्टल था। 2015 से हर घर और फ्लैट को उसका हाउस नंबर देना शुरू किया गया है, जो यूनिक 10 डिजिट कोड है। वेल, यह हर बिल्डिंग का अलग है, इससे बिल्डिंग को, घर को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो आप यह सोच रहे होंगे कि दुबई में लोग इससे पहले अपना काम कैसे चला रहे होंगे। तो वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, वे अपना काम पुश करके चला रहे थे। जैसे भैया, आगे से लेफ़्ट ले लेना और फिर आगे जाके वहाँ से राइट टर्न ले लेना, उसके बाद 10 कदम आगे आपको एक लाल कलर का दरवाज़ा दिखेगा, वह मेरा घर है। इस तरह से पूछ करके चला रहे थे। तो वेल फ्रेंड्स, आपको ये पता ही होगा कि दुबई बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, तो वो शायद एक स्टैंडर्ड एड्रेस सिस्टम लगाना भूल गए होंगे। वेल गाइस, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एट लास्ट, थैंक यू।